आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी है क्यों पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आज ही मैंने आपको बताया कि बीजेपी के एमएलए को भीड़ ने पीट दिया। और अब ये तो जो नांदेड़ गुरुद्वारा में वायलेंस हुआ है, 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्या इशू है दोस्तों, हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप जरूर अवेल करें और मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। मैं ऋषिकेश ट्रैवल कर रहा हूं, तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं यहाँ पे आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। 1 to 1 इंटरैक्ट करने के लिए 1 से 3 तारीख तक मैं रहूंगा। सारी अपडेट्स आपको यहीं पे मिल जाएंगी। तो हिंसा हुई है, बिल्कुल हुई है। पुलिस ने 17 लोगों को अरेस्ट कर दिया है। दोस्तों जो तस्वीरें आई हैं ये आप देखिए, ठीक है। वीडियो तो खैर हम लोग नहीं दिखा सकते। तो ये जो तस्वीरें आई हैं ये बहुत डराने वाली है। पुलिस वाले चंद थे, मुट्ठी भर थे, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी और पुलिस वालों को दौड़ा लिया है। बहुत कोई ऐसी अनहोनी घटना नहीं हुई, लेकिन यस, पुलिस वालों को चोटें आई है। बैरिकेड वैरिकेड तोड़ ताड़ के सब घुस गए। अब दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? ये काफी पीसफुल जगह है भाई। नांदेड़ जो है वो रिलीजियस प्लेस है। मैंने सिख हिस्ट्री कवर की है दोस्तों, टोटल 20 लेक्चर्स लिए हैं या शायद ज्यादा भी होंगे। 10 गुरुओं की बायोग्राफी, फिर उसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट हुए वो सब मैंने बताया। सिखिज्म मैंने पूरा कवर किया है, तो आप देखिएगा। एंग्लो सिख वॉर्स कवर किए हैं। तो पुलिस ने 17 लोगों को अरेस्ट किया। एनुअल हर साल होला मोहल्ला फेस्टिवल मनाया जाता है होली पे। अभी कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस थी तो परमिशन नहीं थी, भीड़ ज्यादा हो नहीं सकती। वैसे ही केसेस 60,000 से ज्यादा आ रहे हैं। डबल म्यूटेंट हमारे यहाँ, डबल म्यूटेशन हो गया हमारे यहाँ। तो भारत में तो ऐसा कहीं नहीं हुआ है। भारत में 2 वेरिएंट फ्यूज होके एक नया वेरिएंट बना लिया है, तो वो और ज्यादा खतरनाक। हालांकि अभी देखना पड़ेगा कि उस वेरिएंट की वजह से केसेस ज्यादा आ रहे कि क्या है। वो जीनोमिक सीक्वेंसिंग चल रही है, इसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस है और हमको करना पड़ेगा ये। क्योंकि त्योहारों के बाद हमने सर्ज देखा है। दिवाली जब आई थी, नवरात्र जब आया था, तब भी हमने देखा था केसेस बढ़े थे। तो ईद हो गई और बाकी जितने भी त्योहार हो गए जहां भीड़ होती है उनको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे। तो सिख जो हैं वो हर साल होला मोहल्ला मनाते हैं एट द टाइम ऑफ होली, और मार्शल आर्ट्स स्किल्स अपने दिखाते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल। अब दोस्तों हुआ क्या, मंडे को, कल की बात है, आज मंगलवार है, सिख गैदर हुए यही फेस्टिवल मनाने के लिए, होला मोहल्ला। कल होली भी थी, बढ़िया। शाम को 4 बजे के करीब पुलिस ने, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, परमिशन थी नहीं, रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए पुलिस ने क्राउड को डिस्पर्स करने की कोशिश की। बस वो भीड़ है, लीडर कोई था नहीं, क्राउड वायलेंट हो गया। और उसके बाद पुलिस वालों को ऐसा दौड़ाया कि पुलिस वाले घायल हो गए। बहुत ही भयावह वीडियो है। मतलब जब दौड़ा रहे हैं, मैं भी डर गया था। मतलब ये ऐसी सिचुएशन होनी नहीं चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर से डिस्टर्ब होता है। तो वीडियो जो है इंसिडेंट का वो वायरल हो गया सोशल मीडिया पे। गुरुद्वारे के बाहर मॉब था, बहुत सारे लोग थे। साफ साफ दिख रहा है कि वो बैरिकेड्स को लात मार रही हैं, जो पुलिस ने लगाया था ना उनको रोकने के लिए। और जो कुछ ही लोग, ज्यादा देखिए ऐसा होता नहीं है। सिख, मेरे ख्याल में जो सिख कम्युनिटी है, मेरे ख्याल में क्या, सिख कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो दूसरों के लिए समर्पित है। गुरुद्वारों का जो मेंटेनेंस होता है और बहुत ही पीसफुल, और जिस तरीके से वो दूसरों की सेवा करते हैं वो देखने वाला होता है। वाकई में शानदार, बहुत पीसफुल। कभी कोई डिमांड नहीं करते ये लोग, कभी भी इनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं आती। तो हमेशा पुलिस वाले होते ही नहीं, उनको पता है कोई दिक्कत नहीं है। खुद इतने लोग सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं कि किसी को नुकसान ही नहीं पहुंचाते। लेकिन इस बार हो गया। वैसे ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट, उसमें सिख आपको देखने को मिलेंगे, पंजाब हरियाणा के किसान हैं। तो हो सकता है इसका भी गुस्सा हो, बट खैर ये तो मेरा व्यू है, पता नहीं किसका गुस्सा है। लेकिन पुलिस पे इनका गुस्सा फूटा। और इस बार पहली बार हुआ जब पुलिस पे अटैक किया गया। ज्यादा पुलिस वाले थे नहीं, क्योंकि पता था ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पुलिस पे अटैक किया गया। भाई मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग, क्योंकि मार्शल आर्ट स्किल्स दिखाते हैं ये। स्वॉर्ड, तलवारें थी इनके पास, स्टिक्स थी। पुलिस वालों के पास ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ पुलिस वाले घायल हुए हैं, लेकिन अभी दे ऑल आर आउट ऑफ डेंजर।
रजनीश सेठ जो कि महाराष्ट्र के डीजीपी हैं, सबसे बड़ी पुलिस की सबसे बड़ी पोस्ट क्या होती है, आईजी, उसके बाद आता है डीजीपी। तो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से ये बोला है कि सिचुएशन अभी कंट्रोल में है, कल अनकंट्रोल्ड थी, अब कंट्रोल में है। हमने 17 लोगों को, वायलेंस, हिंसा तो किसी भी तरीके की बर्दाश्त नहीं है। देखिए जब भीड़ होती है ना, इसमें लीडर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अनकंट्रोल्ड भीड़, क्योंकि कई बार 3-4 लोग अगर कुछ गलत करेंगे तो पूरी भीड़ उनके पीछे चली जाएगी। सेंसेस में नहीं होते कई बार लोग, तो कुछ भी गलत करेंगे, मान लीजिए सामने वाले ने 5 या 10 लोगों ने भी गलत कर दिया तो पूरी भीड़ उनके पीछे जाएगी। इसीलिए लीडरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 पुलिस वाले घायल हुए इस इंसिडेंट में, बट दे ऑल आर आउट ऑफ डेंजर। एफआईआर तुरंत लॉन्च की गई, आईपीसी की बहुत सारी धाराएं लगाई गई, अटेम्प्ट टू मर्डर भी लगाया गया, ऐसा है। तो अब जो भाई इसमें शामिल, उनको जेल होगी। सिख हिस्ट्री मैंने कवर किया, आप जरूर देखिएगा, नांदेड़ बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सिख पिलग्रिमेज सेंटर है। यहां जो 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह, जिनकी बायोग्राफी, जिनकी लाइफ एंड टीचिंग्स मैंने रिव्यू की है, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब, 10 गुरु थे ना, उसके बाद फिर गुरु ग्रंथ साहिब, होली बुक, वही पढ़िए आप। तो गुरु ग्रंथ साहिब यहां पे ही उन्होंने ही एक्चुअली अनॉइंटेड। तो ये चीज थी। और आखिरी के जो 1 साल, 1-1.5 साल उन्होंने यहां पे ही बिताए थे। परमिशन थी नहीं होला मोहल्ला की, पैंडेमिक चल रहा है, इसी वजह से किसी भी तरीके की, इनफैक्ट होली पे भी कई जगह रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी बहुत सारे शहरों में, जैसे राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया। इनफैक्ट महाराष्ट्र में ही की, महाराष्ट्र की बात है, दिल्ली हो गया, वहां पे तो होली मनाने पे भी पाबंदी थी कि होली ना ही मनाए तो ज्यादा बेटर है, घर में मना सकते हैं। गुरुद्वारा कमेटी को इन्फॉर्म किया गया और गुरुद्वारा कमेटी ने यह बोला कि बिल्कुल आपने जो हमको बताया है, देखिए इस बार फेस्टिवल, मतलब ये होला मोहल्ला जो है इस बार नहीं होगा। अथॉरिटीज ने पहले गुरुद्वारा कमेटी को इन्फॉर्म कर दिया, तो गुरुद्वारा कमेटी ने बोला ठीक है, हम गुरुद्वारे के अंदर रखेंगे, बाहर नहीं रखेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही निशान साहिब, गुरुद्वारों के ऊपर आपने निशान साहिब देखा होगा, फ्लैग होता है ट्रायंगुलर सैफरॉन कलर का, जैसे ही वो आया, गेट पे आया शाम के 4 बजे के करीब, कुछ पार्टिसिपेंट आर्ग्यू करने लगे। लगभग 300 यूथ थे, वो धड़धड़ाते हुए गेट के अंदर आए, सारे बैरिकेड्स को तोड़ दिया। अब इसमें देखिए गुरुद्वारे की कोई भी गलती नहीं, वो क्या करते, जब इतनी भीड़ आ जाएगी अब क्या करेंगे। और उसके बाद उन्होंने पुलिस को अटैक करना शुरू किया। 6 व्हीकल्स थी, जो 6 गाड़ियां थी पुलिस की, वो भी डैमेज हुई है। एफआईआर आप देख लीजिए, आईपीसी के, इंडियन पीनल कोड आईपीसी, उसकी कौन कौन सी धाराएं लगाई है। सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 200 लोगों के ऊपर गए, अब ये लोग 200 लोगों के ऊपर ये धाराएं लगाई गई हैं। 324 वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट विद डेंजरस वेपन, इनके पास स्टिक्स थे ना, स्वॉर्ड थे ना, तलवारें, भाई अगर मान लो किसी को लग जाती, वो तो गया काम से पुलिस वाला। फिर 188 डिसओबेइंग द ऑर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट, 269 नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंस, कोविड-19 है, पहले ही हमने बोला है कि आपको नहीं आना है, उसके बावजूद आप ये सब कर रहे हो, ये भी। तो ये आईपीसी की धाराएं लगाई गई हैं। मैं गीता के लेक्चर्स ले रहा हूं, आपको पता ही है। तो भागवत गीता में एक मतलब दूसरे अध्याय जो है, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग बताते हैं, ठीक है, तो उसमें वो बताते हैं कि अपने सबसे इंपॉर्टेंट, एक सन्यासी जो होता है ना, जो जो विजडम अटेन करता है, उसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखता है। अगर आपका सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है, अगर आप शांत नहीं है, तो वहीं से इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक चेन है। तो इसीलिए हमको अपने सेंसेस पे काबू रखना चाहिए, क्योंकि जब हम शांत होते हैं तो उसके परिणाम बहुत ही खतरनाक होते हैं। अब इन्होंने तो अटैक कर दिया, अभी जितने भी इसमें शामिल है सब जाएंगे अंदर, इनकी जिंदगी बर्बाद। तो इसीलिए ये सब नहीं होना चाहिए। ओके, ये लेक्चर था दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, बहुत एहतियात बरतिए। मुझे देखिए, त्योहार हर किसी को मनाना पसंद है, मुझे भी मनाना पसंद है, लेकिन अभी आप थोड़ा एहतियात बरतिए, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो जो सरकार बोल रही है वो गाइडलाइंस को फॉलो करिए। इसी पिछले साल इसी समय लॉकडाउन लगा था, और फिर 3 महीने जो जो हमारी हालत खराब हुई थी, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, वही हो गया था। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। इंस्टा पे मुझे आप सवाल पूछिए, और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं ऋषिकेश में, तो यहाँ पे कनेक्ट करिए मुझसे। खुश रहिए। थैंक यू सो मच।